नमस्कार। न्यूज़ इंडिया की तरफ से अभी हम लोग हैं डिप्टी सीएम यूपी के मिस्टर केशव मौर्य जी के पास। आज उन्होंने बंगाल दौर पे यहाँ पे आए हैं। आइए पूछते हैं यहाँ के किस मकसद से आए हैं और क्या क्या यहाँ पे कर्मसूची है आने वाले दिन। सर, बंगाल में आप यहाँ पे आए हैं। आज तो अमित जी का यहाँ पे आने का बात था, लेकिन कुछ कारण से वो नहीं हो पाया। हाँ, निश्चित तौर से भारत के माननीय गृह मंत्री और संगठन की दृष्टि से बहुत कुशल शिल्पी माननीय अमित शाह जी का कल ही आगमन होना था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिसके कारण से उनका पश्चिम बंगाल दौरा रद्द हुआ है। आगे कार्यक्रम जैसा बनेगा उसकी सूचना होगी, लेकिन इस समय तो एक ही लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल को कैसे गुंडागर्दी से, कैसे अराजकता से, कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए, कैसे गरीबों, किसानों, मजदूरों, जवानों, माताओं, बहनों के जो अधिकार हैं उनको देते हुए उन्हें सम्मान दिलाया जाए, कैसे पश्चिम बंगाल में सुशासन लाया जाए, कैसे पश्चिम बंगाल का सर्वांगीण विकास किया जाए, कैसे गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त किया जाए, और जो पश्चिम बंगाल ने आज़ादी के बाद एक तरह से कहा जाए कि सबसे ज़्यादा पिछड़ गया है, उसे कैसे देश के अन्य राज्यों की तरह विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता से हम अपील करते हैं कि इस बार जैसा हमको सबको फीडबैक मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अवसर दे और 200 से अधिक सीटें जो जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य में जनता का आशीर्वाद ही हमारी सफलता का आधार है। सर, इस बारे में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे एमएलए जो तृणमूल के हैं वो आस्ते आस्ते बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या लगता है आपको कि इतने सालों तक एक पार्टी के साथ रहने के बाद ठीक इलेक्शन का टाइम दूसरे पार्टी में जाना, क्या मकसद है ये? टीएमसी जा रही है और बीजेपी आ रही है। टीएमसी सहित जो अन्य दूसरे राजनीतिक दल हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, धीरे धीरे करके वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। हम शून्य से शिखर की ओर जा रहे हैं और जो शिखर तक पहुंच चुके थे वह रसातल पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जन आकांक्षाओं के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनता के भरोसे के अनुसार जो काम करना चाहिए था वो काम ना करके उन लोगों के भरोसे को तोड़ा है। इसलिए आज भाजपा के पक्ष में एक लहर है, आंधी है, और लोगों को समझ में आता है कि नहीं, अब बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं आएगी तब तक पश्चिम बंगाल विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जहाँ तक टीएमसी के लोगों की बड़ी संख्या में बीजेपी में आने की बात है, तो संपर्क में तो अधिकतम टीएमसी के लोग हैं, लेकिन अभी हम लोग भी फिल्टर करते हैं किसको लेने से उचित रहेगा, किससे अनुचित रहेगा, और जो उचित लोग लगते हैं जिनके कारण से पार्टी की मजबूती और जिनके कारण से जनता को समस्या नहीं होगी, दोनों में संतुलन कायम रखते हुए निश्चित तौर से बीजेपी का परिवार हमारा बढ़ रहा है, हम सत्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश को बोला है कि गुंडा राज चलता है वहाँ पे, और उत्तर प्रदेश में कोई शासन नहीं है, बंगाल में सुशासन है, तो क्या कहना चाहिएगा इस बारे में? देखिए, ममता दीदी को सच्चाई का पता नहीं रहता। बड़े बड़े गुंडे और अपराधी यूपी छोड़ करके भाग गए, और वह सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार रहने का मतलब ये होता है कि अपराध करेंगे तो कार्रवाई होगी। जब एसपी की सपा की सरकार थी, एसपी हमारे यहाँ यूपी में, तब यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी थी, और जब बीजेपी की सरकार आ गई तो अब स्थिति में बदलाव आ गया। पहले कम्युनिस्ट सरकार, फिर टीएमसी सरकार, जिस प्रकार से लगातार सत्ता में रहने के बाद भी दीदी ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का भला नहीं हो सका, और गुंडागर्दी भी बढ़ी, अपराध भी बढ़ा, जंगल राज भी बढ़ा, महिलाओं के प्रति अपराध की बाढ़ आ गई। यह सारी परिस्थितियां केवल इसलिए बिगड़ी क्योंकि एक व्यक्ति और एक परिवार जब सरकार को चलाता है तो यही स्थिति होती है जो आज पश्चिम बंगाल की है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी प्रदेशों की पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर इसलिए भाजपा के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ रहा है और भाजपा विजय की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि राम नाम लेके जो विक्टोरिया मेमोरियल में जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ ममता बनर्जी ने वो स्टेज को छोड़ दी क्योंकि राम का वहाँ पे नाम हुआ था, जय श्री राम लेके। इस बारे में क्या कहना चाहिए? जय श्री राम लेके ममता बनर्जी को क्या? मैं यह मानता हूँ कि ममता दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जय श्री राम कहने से या वंदे मातरम कहने से या भारत माता की जय कहने से या जय माता दी, जय माँ काली कहने से
नाराज़ होने का कोई विषय नहीं है। न तो भगवान श्री राम किसी की जागीर हैं, न देश किसी की जागीर है, न माँ भगवती काली मैया किसी की जागीर है। वो सब की हैं, सब देशवासियों, संसारवासियों, त्रैलोकवासियों की है। लेकिन उनको जय श्री राम कहने से इतनी चिढ़ क्यों होती है मैं नहीं जानता, और ऐसा उनको चिढ़ना नहीं चाहिए। और उन चिढ़ा है तो मुझे लगता है कि अपना बहुत बड़ा वोट बैंक गंवा दिया है। वो कोई और वोट बैंक जुटाने के चक्कर में गंवा रही हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उनकी राजनीति तुष्टीकरण की रही है, उनकी राजनीति घुसपैठियों को संरक्षण देने की रही है, उनकी राजनीति इसी पश्चिम बंगाल के अंदर हम जानते हैं, आप जानते हैं कि कभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हो, कभी दीदी कहीं आसपास उनकी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती थी। जो यहाँ पांडाल पूजा, दुर्गा पूजा के लगते थे, माँ की पूजा के लगते थे, उन पर रोक लगाने तक का काम किया जाता था। ये तो आज जनता की एकजुटता और भाजपा की बढ़ती हुई ताकत के सामने उनको समर्पण करना पड़ रहा है। इसलिए आज वह सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती हैं जो वो दिल से नहीं चाहती हैं, केवल वोट के डर से ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस प्रकार के भेदभाव की राजनीति का, भेदभाव की करने वाली सरकार का अब विदाई की बेला है। वो जा रही हैं बीजेपी। सर एक लास्ट प्रश्न है कि ममता बनर्जी ने कह रही हैं कि जो लोग अपने काला धन को वाइट करना चाहते हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। एक वॉशिंग मशीन है जहां जाने के बाद वो एकदम शुद्धिकरण हो जा रहे हैं, तो जल्दी जाइए, ट्रेन छूट जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए ये बौखलाहट है, और बौखलाहट इसलिए है कि उनकी पराजय सुनिश्चित है, और पराजय के भय से और बड़ी संख्या में टीएमसी के लोगों का टीएमसी छोड़ करके जाने के कारण से इस प्रकार के अनर्गल, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, गरीबों का मसीहा, नौजवानों का मददगार, माताओं बहनों के सम्मान के लिए समर्पित रहने वाला, किसानों की आमदनी को दुगना करने के साथ साथ और भी अधिक बढ़ाने वाला ऐसा देश को प्रधानमंत्री इस समय मिला हुआ है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी हैं, जो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे शक्तिशाली नेता हैं। ऐसे नेतृत्व के द्वारा जो कार्य किए गए हैं गरीबों के लिए, उसका हिसाब भी दीदी को मालूम नहीं होगा। और अगर वो मालूम होता तो वो बताएं कि पश्चिम बंगाल के 73 लाख किसानों का क्या अपराध था कि उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के माध्यम वर्ष में जो देश भर के किसानों को 6,000 रुपये जाता है, और पश्चिम बंगाल के किसानों को लगभग 3 वर्ष बीत गया, उनको पैसा क्यों नहीं दिया जा सका? इसलिए कि ममता दीदी चाहती कि यहाँ के किसान को जो भारत सरकार के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लाभ मिल सकता है, वो ना मिलने पावे। उनको डर लगता है कि अगर किसानों को यह फ़ायदा मिल जाएगा तो टीएमसी को राजनीतिक दृष्टि से नुकसान होगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि टीएमसी को केवल नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप ध्यान रखिएगा, किसान को अगर ये पैसा देने देती तो शायद नुकसान ना होता। अब तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनके प्रत्याशियों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। सर किसान जो किसी भी लेके जो इतना आंदोलन हो रहा है हर तरफ में, इसको लेके सर क्या कहना है? क्योंकि बंगाल में भी देखा इसको लेके बहुत ज़्यादा नहीं, पश्चिम बंगाल में और देश में कहीं कोई आंदोलन नहीं, कुछ बड़ी छोटी संख्या है जो आंदोलन में हैं, और वह आंदोलन किसानों के हित का है कि किसी आढ़तियों के हित का है, किसी पार्टी के हित का है, या बहुत समझने की ज़रूरत है। क्योंकि किसानों के जन्मजात जो लोग विरोधी थे वो किसानों के समर्थक बन करके आ रहे हैं, तो दाल में कुछ काला है। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी तक थे मौर्या जी। हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं उनको। धन्यवाद।